So let's say our next type of differentiation which is derivative of the functions in the parametric form. Okay, हम लोगों ने अभी तक नॉर्मल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा एंड देन हमने सीखा कि कैसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, हमारे पास नेक्स्ट टाइप के फंक्शंस भी हो सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हों या एक से ज़्यादा फंक्शंस हमारे पास हो सकते हैं, वो फंक्शंस हमारे किसी और वेरिएबल के टर्म्स में हो सकते हैं. लेट्स से हमने बोला हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारे पास लिखा हुआ है लेट्स से साइन टी. ओके, और हमारे पास एक और फंक्शन हो सकता है लेट्स से y इज इक्वल्स टू कॉस टी. ओके, सो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो x फंक्शन है वो एक्चुअल में फंक्शन ऑफ वेरिएबल t है एंड जो हमारे पास y फंक्शन है वो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ वेरिएबल t है. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे कि ये फंक्शंस हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं. ओके, नाउ जब कभी भी आपको ऐसे फंक्शंस दिए हुए हों देन आप लोग यहाँ से आराम से dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. बट ध्यान से देखिएगा, dy ओवर dx आप लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते. यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस x फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पे पैरामीटर होगा उसका उसके थ्रू, एंड आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस y फंक्शन को जो भी यहाँ पे पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्ट में. ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस x फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर t. अगर मान लीजिए फंक्शन आपका थीटा का फंक्शन होता तो आपको इस x फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, एंड देन मान लीजिए आपके पास ये y फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy ओवर dt. याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस आएंगे देन वो सबके सब फंक्शंस एक सिंगल वेरिएबल के ही फंक्शन होंगे. यानी कि अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे t ही होगा, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे भी आपके पास थीटा ही होना चाहिए. ओके, नाउ ये वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद आप लोग आराम से dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या फिर dx ओवर dy की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. जो भी आपके सवाल में रिक्वायर्ड होगा उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. ध्यान से देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड करना है देन आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आप dy ओवर dt को डिवाइड कर देंगे dx ओवर dt से. देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा, आप सबको पता है वैसे कि जब कभी भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ हो कुछ ऐसा देन इसको आप लोग बोल सकते हैं dy ओवर dt मल्टीप्लाइड बाई, आपको पता है ये टर्म्स मल्टीप्लाई में जाने के बाद रेसिप्रोकल हो जाती है तो ये हो जाएगा dt ओवर dx. ओके, नाउ आपको पता है dt से dt टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं तो आपके पास सिंपली क्या ऑप्टेन हो जाएगा, dy ओवर dx ऑप्टेन हो जाएगा. तो आपको अगर आप dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, जो आपके पास dy ओवर dt आया है वो डिवाइडेड बाई जो आपके पास dx बाई dt आया है वो, प्रोवाइडेड दैट आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, प्रोवाइडेड दैट ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. यानी कि dx ओवर dt आपके पास नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. ओके, नाउ मान लीजिए कि आपको इस बार dx ओवर dy की वैल्यू चाहिए तो आप यही बोल सकते हैं कि dx ओवर dy क्या हो जाएगा, तो इस केस में आप बोलेंगे dx ओवर dt डिवाइडेड बाई dy ओवर dt. ध्यान से देखिए कैसे आपके पास सॉल्व होगा ये, तो इसको आप बोल सकते हैं dx ओवर dt एंड मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म्स हो जाएंगी आपके रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा dt ओवर dy. तो आप ध्यान से देखिए ये आपके पास अल्टीमेटली dx ओवर dy ही आने वाला है. ओके, यहाँ भी याद रखिएगा आपके पास प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए, dy ओवर dt आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी आप लोग dx ओवर dy की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो जब कभी भी आपके पास फंक्शंस दिए हो पैरामेट्रिक फॉर्म में तो वहाँ पे आपके पास dy ओवर dx भी आपसे पूछा जा सकता है और dx ओवर dy भी आपसे पूछा जा सकता है. देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर मैं यही दो फंक्शंस लेके चलता हूँ और अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे निकालना हो लेट्स से dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड कर, देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू को, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे dx ओवर dt को. ओके, तो हमारे पास देखिए क्या ऑप्टेन हो जाएगा dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है क्या, cos, एंड देन जो भी इनपुट लिखा है वो इनपुट एज इट इज. नाउ आपको इस इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, आपको डिफरेंशिएट करना है उसको इस t के रेस्पेक्ट में. तो आप मुझे बताएं dt ओवर dt कितना होगा, तो वो हो जाएगा सिंपली 1. तो dx ओवर dt आपके पास आ गया cos t. सिमिलरली आप यहाँ निकाल सकते हैं dy ओवर dt को, आप मुझे बताएं cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस का साइन, जो भी इनपुट है वो इनपुट लिख दीजिए आप यहाँ पे t एज इट इज. अब आप मुझे बताएं जब इस इनपुट का आपके पास डिफरेंशियल होगा तो वो क्या हो जाएगा, dt अपॉन में आपको करना है dt के रेस्पेक्ट में, dt अपॉन dt हो जाता है 1. इसका मतलब dy ओवर dt भी आपके पास कितना आया है, माइनस का साइन t आया है. नाउ अगर आपको फाइंड करना है dy ओवर dx की वैल्यू को, dy ओवर dx की वैल्यू को, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं dy ओवर dt जो भी आया है आपका वो डिवाइडेड बाई
जो भी आपका dx ओवर dt आया है वो यानी कि cos t, तो आप इसको बोल सकते हैं ये अल्टीमेटली आपका बन जाएगा माइनस का tan t। ओके, और आप लोग यहाँ से dx ओवर dy की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। dx ओवर dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी dx ओवर dt यानी कि cos t अपॉन में dy ओवर dt यानी कि माइनस का sin t, तो आप इसको बोल सकते हैं माइनस का cos t, आपके पास इसका आंसर आ सकता है। ओके, सो हम लोग फ्यूचर में जब पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग इस प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे। याद रखिएगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि किसी पैरामीटर का होगा और हमारे पास एक और फंक्शन का होगा जो कि उसी पैरामीटर का फंक्शन होगा। ओके, और इन दोनों फंक्शंस का हमें निकालना पड़ेगा या तो dy ओवर dx या फिर dx ओवर dy। ओके, सो इन नोट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इससे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस कंसेप्ट में हमारे बेस्ड होंगे। ओके।